जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु जी महाराज का। ये इस पर है कि जब हम गुरु जी के पास जाते हैं तो कैसी श्रद्धा लेकर जाते हैं। एक आंटी जी बताती हैं कि गुरु जी के पास एक आंटी जी आई जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और गुरु जी के चरणों में श्रद्धा से बैठी हुई थी। और गुरु जी महाराज तो अपने सभी भक्तों पर समान कृपा करते हैं। तो इन आंटी जी को जो देख रही थी उनको कुछ स्किन में प्रॉब्लम थी, तो वो बैठे बैठे देख रही थी और सोच रही थी कि ये कितनी सुंदर है और गुरु जी के पास है, इनकी स्किन कितनी अच्छी है। ऐसे ये सोच रही थी कि गुरु जी के चरणों में बैठी हैं श्रद्धा समेत। और वो पहली बार ही आई थी, जो नई आंटी आई थी, जो गुरु जी के चरणों में श्रद्धा से बैठी हुई थी। तो ये जो आंटी देख रही थी, उन्होंने देखा कि जब उन्होंने चाय प्रसाद या कुछ लिया, उन्होंने उसको उठा के, जैसे कि गुरुजी ने दिया होगा, उठा के गुरुजी के चरणों में ही जूठा ग्लास छोड़ दिया। तब इनको लगा कि ये इन्होंने क्या किया। फिर इनको एहसास हुआ कि अंदरूनी श्रद्धा सब कुछ है, बाहर की ब्यूटी सब कुछ नहीं है। बाद में गुरुजी ने भी दूसरी संगत को कहा कि इनको समझाएं कि ऐसा नहीं करते, हम मर्यादा में रहते हैं गुरु जी की, रहना भी चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। लेकिन आजकल के सत्संगों में क्या हो रहा है, कुछ लोगों की एक्सपीरियंस या शिकायतें कह लीजिए जो हम यहाँ दर्द बयां करते हैं उनका। कोई कहते हैं कि आजकल फॉर्मलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, प्रसाद में बहुत ज़्यादा खिलाया जा रहा है, इतना खिलाया जा रहा है कि कोई खा नहीं सकता, किसी की एज प्रॉब्लम, किसी की हेल्थ प्रॉब्लम, और गुरुजी के कहे अनुसार हम उस प्रसाद को छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे में क्या करें। जैसे कि गुरुजी महाराज के टाइम में होता था कि सिर्फ चाय प्रसाद होता था और उसके बाद लंगर प्रसाद, तो ये तो खाया जाता है। या फिर जिन दिनों चाय के साथ कुछ स्नैक्स मिलते थे तो लंगर प्रसाद तो प्रॉपर नहीं होता था ना। अभी भी बड़े मंदिर की बात कर रहे हैं, मंडे के दिन जैसे मिलता है तो उसके बाद कोई लंगर प्रसाद नहीं मिलता है। देन जो संगत है आजकल वो टोका टाकी बहुत करने लगी है, लोग परेशान होने लगे हैं एक दूसरे को कि ये गुरुजी के राइट में रखिए, ये गुरुजी के लेफ़्ट में रखिए, ऐसे नहीं करो नहीं तो ये ठीक नहीं है, वैसे ठीक नहीं है। जब बात मोबाइल की आती है तो जब नई संगत आती है जो संगत है ही नहीं, उनको बुलाया जाता है तो उनको पहले इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि मोबाइल आपको यूज़ नहीं करना, बचना नहीं चाहिए यहाँ पर। ये सब संगत के एक्सपीरियंस हैं जो बताए जा रहे हैं कि वो उठ के एकदम से बाहर जाते हैं, पूरा सत्संग डिस्ट्रैक्ट होता है, सबका ध्यान जाता है। गुरुजी के टाइम में तो मोबाइल अलाउड था ही नहीं अंदर ले जाना, क्योंकि गुरुजी कहते थे ये नेगेटिविटी है, आप जो लंबे लंबे मोबाइल पे बात करते हो उतना बात नहीं करना। और दूसरा, मोबाइल वहाँ पे गया अगर तो गुरुजी कहते थे ਤੁਹਾਡੀ ब्लैसिंग ਉਹਨੂੰ चली जाएगी जिसनों तुसी मोबाइल जिसका अटेंड कर रहे हो। तो ये कुछ शिकायतें या कुछ ग्रीवेंसेस संगत के हैं जो बताए जा रहे हैं, टू बी फॉलोड बाय ऑल ऑफ अस। एंड ये कई बार ऐसे भी होता है कि आपने ऐसा किया है तो आप ऐसे नहीं कर सकते। लाइक इतना फॉर्मल कर दिया है सत्संग को कि किसी को सत्संग कराना हो तो 10 बार सोचता है कि क्या मैं इतनी फ्लावर की डेकोरेशन कर पाऊँगा, क्या मैं इतने सारी चीज़ें बना पाऊँगा, और फिर उसके बाद लोगों के कोई कमेंट तो नहीं आएंगे। कुछ आंटियाँ जो चाय बनाती हैं, हमने खुद देखा है चाय प्रसाद बनाते हुए, फूंक मार के वो मलाई हटाते हैं मिल्क की, विच इज़ रॉन्ग। स्पून शुड बी यूज्ड। आप अगर दूसरों को सिखाते हैं तो पहले आप ये तो करें। आप मतलब फूंक डाली हुई चाय गुरुजी महाराज को पिला रहे हैं। देन कुछ आंटियाँ आती हैं जो कमेंट करती हैं, ये जीन्स पहनकर आई है, वो ऐसे आई है। अरे गुरुजी महाराज के पास हम आए हैं अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जन्मों को कटवाने के लिए, अपने बाकी के जन्म खत्म हो जाएं, क्योंकि हमारे बुरे कर्म खत्म हो जाएं। हम इसलिए नहीं आए हैं कि हम उनमें ऐड ऑन करते जाएं, बुरे कर्मों को ऐड ऑन करते जाएं। अगर यही सब करना है तो दुनिया पड़ी है ना,
गुरुजी का सत्संग क्यों? एक चीज़ और देखी गई है, किसी सत्संग में किसी नई संगत ने आके गुरुजी महाराज के पास कुछ करेंसी नोट रख दिए। एक आंटी जी बैठी थी, उन्होंने वो नोट हटा दिए और उनको बोला कि गुरुजी के यहाँ पे नहीं चढ़ता, विच इज़ वेरी गुड। दूसरा सत्संग में ऐसा हुआ कि चढ़ा दिया गया था और फिर बाद में क्या बोला गया कि हम इसको बाहर कहीं दान कर देंगे। आपने तो सोचा दान कर देंगे, लेकिन आप ये सोचें उसके बाद जो संगत आई है उसको क्या इम्प्रेशन है कि गुरुजी के पास करेंसी चढ़ाई जाती है, पैसे चढ़ाए जाते हैं। हम मुट्ठी भर संगत हैं। गुरुजी कहते थे कि बाकी तो भीड़ है, मेरी तो सिर्फ मुट्ठी भर संगत है। गुरुजी महाराज को हमसे क्या चाहिए? प्यार चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, ना कि बहुत सारी डेकोरेशन, बहुत सारी डिशेस। गुरुजी एक आंटी जी के घर में गए एक बार, उन्होंने बताया कि चपाती प्रसाद था और खुद किचन में आके अपने हाथ में उठाया और जो भी सब्जी बनी थी उसको हाथ पे ले लिया और खाना शुरू किया। गुरुजी हमारे इतने साधारण हैं, गुरुजी भगवान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो इकलौते गुरु हैं जो पूरी संगत को खिलाने के बाद खाते थे और भोजन करते हैं। ये हमारे लिए भोजन करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं, वो भोजन नहीं करते हैं, वो सिर्फ दृष्टि डाल के उसको लंगर बना लेते हैं और उस लंगर को हम श्रद्धा से ग्रहण करें। तो संगत जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हम सब मिलके इन बातों को फॉलो करें, क्योंकि अभी नई संगत है, आगे और नई संगत आएगी। जब हम चले जाएंगे तब भी और संगत आती रहेगी, ये तो अटल रहेगा हमेशा। पर उनको जो राइट मैसेजेस हैं गुरुजी महाराज के, वो पहुंचने बहुत ज़रूरी हैं। लास्ट लाइन सुनते हैं ना, जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। तो गुरुजी महाराज को प्रेम करें, इन फॉर्मेलिटीज़ में नहीं रहें कि ये राइट में रखो, ये लेफ्ट में रखो, या ऐसा करो वैसा करो। उससे गुरुजी खुश नहीं होंगे। जैसे सूरदास ने कृष्ण भगवान को प्यार किया था, या जैसे मीरा थी दीवानी, ऐसा प्रेम करें ना, तभी तो हमारे गुरुजी हमसे खुश होंगे। तो जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो, जैसा आप समझ रहे हैं यही सब हमको भी समझने को मिल रहा है। वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट। तो गुरुजी सब पर कृपा करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज का।